राहुल जी, यूपी की जालिम हुकूमत बगैर किसी इंसाफ और बगैर किसी सबूत के हजारों बेकसूरों और मासूम लोगों के, मुसलमानों के घरों को उजाड़ने वाली है। सैकड़ों लोगों को बगैर किसी जुर्म के जेलों में डाल दिया गया है, हजारों घरों को तबाह बर्बाद कर दिया गया है। जी हाँ राहुल जी, 2024 का इलेक्शन आपने नहीं बल्कि मुसलमानों ने लड़ा था। इंडिया अलायंस को जिताने के लिए मुसलमानों की क्या कुछ कुर्बानियां नहीं थी, मगर अफसोस की बात है कि आप ही के पार्टी के बाज गद्दार और आप ही के कौम के बाज मुनाफिकीन की वजह से कांग्रेस जीत नहीं सकी। आपके इर्द गिर्द और आपकी सभा में जमा होने वाली भीड़ और उसमें लगने वाले नारे बहुत से वो है जो आपके और आपकी पार्टी के सामने तो आपकी जय जयकार बहुत करते हैं, लेकिन हकीकत में वो लोग आपकी पीठ में खंजर घोंपने वालों की तरह है। ये लोग हर तरफ से लड्डू खाना चाहते हैं। कांग्रेस जीती तो भी ठीक, दूसरी पार्टी आए तब भी मजे, ये सिर्फ आप लोगों से मलाई खाना चाहते हैं। जरा कर्नाटक की तरफ देख लीजिएगा, वहां पर बिजली फ्री, राशन फ्री, राशन के 2000 रुपये हर महीने मंथली फ्री, इतनी सारी सहूलियात, बसें फ्री, इतनी सारी सहूलियात होने के बावजूद भी आपकी कौम ने कितना वोट दिया आपको, ये आपको भी अच्छी तरह मालूम है। मगर बेचारे मुसलमानों ने बगैर किसी लालच के, बगैर किसी हिर्स और तमा के, क्या उलमा और क्या आवाम सभी ने मिलकर आपकी पार्टी को जिताने की कोशिश की। अगर आप जीत नहीं सके तो कसूर किसका था? उसके बावजूद भी अगरचे के आप हुकूमत में नहीं आ सके, मगर मिटने की कगार पर पहुंचने वाली पार्टी यानी कि कांग्रेस को एक मजबूत अपोजिशन का हक मिल गया और आप चंद सीटों के फर्क से हुकूमत तो नहीं बना सके, मगर याद रखिएगा मुसलमानों के इस वोट के जरिए से आप पार्लियामेंट में मजबूत पार्टी और मजबूत आवाज बनकर पहुंचे हैं। और उम्मीद ये थी कि अगर आप थोड़ी कोशिश करेंगे तो मोदी हुकूमत को गिरा सकेंगे या फिर हुकूमत के बगैर अपनी मजबूत अपोजिशन के जरिए मोदी हुकूमत के मनमाने फैसले पर रोक लगा सकेंगे। लेकिन बड़े ही दुख, अफसोस और तकलीफ की बात है कि इंडिया अलायंस खामोश बैठ गया, सुस्त होकर कोना पकड़ लिया और मुल्क में होने वाले उल्टे सीधे फैसलों पर आप भी और आपकी पार्टी भी खामोशी के साथ तमाशाई बन गई। हम पूछना चाहते हैं राहुल जी, क्या बात है? क्या आप बीजेपी से डर गए हो या काम कर करके थक गए हो? क्या बात है, आप कहीं नजर नहीं आ रहे हैं? कश्मीर में राहुल जी जो जीत हुई है वो भी पता है किन लोगों की वजह से हुई है, अपने दिल से खुद पूछ लीजिएगा। इसी तरह हरियाणा में हार क्यों हुई है वो भी आप खूब अच्छी तरह जानते हैं। राहुल जी याद रखिएगा, आज यूपी जल रहा है बहराइच का मुसलमान नहीं बल्कि आप ही के इंडिया अलायंस का वोटर आपको दुहाई दे रहा है। वो भीड़ में आपको ढूंढ रहे हैं लेकिन आप उन्हें कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। राहुल जी याद रखिएगा, अगर आपके खिलाफ कुछ होता है तो यही लोग सड़कों को जाम कर देते हैं, यही लोग जेलों को भर देते हैं। लेकिन कितनी अफसोस, दुख और तकलीफ की बात है और आपके लिए शर्म की बात है कि आप ऐसे मजलूम, मासूम और बेकसूर लोगों के लिए क्या कर रहे हैं? आप कुछ नहीं कर रहे हैं बल्कि खामोशी के साथ तमाशाई बने बैठे हैं। राहुल जी, यूपी की जालिम हुकूमत बगैर किसी इंसाफ और बगैर किसी सबूत के हजारों बेकसूरों और मासूम लोगों के, मुसलमानों के घरों को उजाड़ने वाली है। सैकड़ों लोगों को बगैर किसी जुर्म के जेलों में डाल दिया गया है, हजारों घरों को तबाह बर्बाद कर दिया गया है। अगर आप चाहे तो अपनी मजबूत अपोजिशन के जरिए पूरे मुल्क के अंदर तहलका मचा सकते हैं, यूपी के दारुल हुकूमत को आप हिला सकते हैं, तहस नहस कर सकते हैं। लेकिन क्या आप ऐसा करेंगे? नहीं करेंगे। आप हरगिज ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि ये सब मुल्जिमान और जितना जुल्म और सितम जिन लोगों के ऊपर ढाया जा रहा है वो सारे के सारे मुसलमान हैं। इसलिए हमें पता है कि आप ऐसा हरगिज नहीं करेंगे क्योंकि ये आपके फ्री के वोटर और मुफ्त के सपोर्टर है ना, इसलिए आप ऐसा हरगिज नहीं करेंगे। लेकिन राहुल जी याद रखिएगा, अगर आपने अभी भी कुछ नहीं किया तो जब जालिमों की तारीख लिखी जाएगी और जब अगली नस्लें उन जालिमों की तारीख को पढ़ेगी तो उस तारीख में लिखे हुए जालिमों की सफ में आपका भी नाम लिखा हुआ होगा। क्योंकि याद रखिएगा, जब आग लगती है ना तो आग लगाने वालों के साथ साथ तमाशाइयों को भी बुरा भला कहा जाता है। वक्त बदलते देर नहीं लगती, हालात पलटते वक्त नहीं लगता। मेरे दोस्तों याद रखिए, इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए, इतना शेयर कीजिए, इतना शेयर कीजिए कि आज ही रात तक ये वीडियो राहुल गांधी जी तक पहुंच जाए और वो इस बारे में सोचने के ऊपर मजबूर हो जाए। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अब इजाजत दीजिए मुझको। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।